हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप देखे थे, जिसमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सेकंड इनवॉल्यूटरी, थर्ड था हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक, और फोर्थ था हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर वो आइडेम्पोटेंट है तो उसकी कंडीशन क्या थी? ए स्क्वायर करो तो मुझे ए मिल जाए। ये सिखाया था आपको। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या? ए इंटू ए करो, आप ए को ए से वापस ए मैट्रिक्स को ही उससे ही मल्टीप्लाई करो तो वापस ए मिले। फिर इनवॉल्यूटरी का सब पहले डेफिनेशन समझा देता हूं खाली, वो आपको मैंने सिखाई दिया था ऑलरेडी, यहां तक हम कर चुके थे। अब आज इसके सवाल करने हमें। वैसे इनवॉल्यूटरी का मतलब क्या है? जैसे मान लिया ए n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें जैसे आइडेम्पोटेंट में a का पावर 2 किया तो मुझे a मिला, तो इसमें a को a से मल्टीप्लाई करने पे मुझे in मिले। तो मैंने याद करने को बोला था कि इनवॉल्यूटरी में देखो ये पहले दो लेटर क्या है? in, तो ऐसे in इनवॉल्यूटरी मतलब a स्क्वायर इक्वल टू in, ऐसा याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा रहेगा पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में क्या है? a टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर a मिले तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं। यहाँ पे k नेचुरल नंबर होता है कोई भी, जैसे कि मान लो मुझे a क्यूब इज इक्वल टू a मिले, तो फिर a क्यूब में क्यूब क्या लिख सकते हैं आप? 2 प्लस 1। अच्छा, ये जो k है ना, वो a का पीरियड बोलते हैं, प्रिंसिपल पीरियड बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो। तो जब है ना, सबसे पहले जब मुझे a मिले, जैसे मान लिया मेरे पास a दिया है, क्वेश्चन में मुझे a दिया है, मैंने a स्क्वायर किया, a नहीं मिला, a क्यूब किया, a नहीं मिला, a रेज़ टू 4 पे मुझे a मिला वापस। तो जो सबसे ना लोएस्ट मतलब पावर पे जो a मिले और उसमें से एक घटा दो तो वो मतलब 4 पे मिला मुझे, तो 3 जो है, जैसे कि k प्लस 1 करोगे ना इसमें, तो 4 को लिख दिया 3 प्लस 1, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 लिख दिया, तो 3 हो जाएगा हमारा पीरियड मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा उसका। ठीक है, तो जैसे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। मुझे a स्क्वायर करने पे वापस a मिल गया, तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर जो 2 है उसको 1 प्लस 1 लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे ना, ये a स्क्वायर को a रेज़ टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो है पीरियड हो जाएगा। ओके, तो सभी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स है ना। ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स शुड बी पीरियोडिक मैट्रिक्स, बट सारे के सारे पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार मुझे a स्क्वायर पे ही a मिले, कभी कभी मान लो a क्यूब पे a मिले ना, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स की बात वो है। और k को क्या बोलेंगे? पीरियड बोल देंगे। नीलपोटेंट, इफ a रेज़ टू m इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, a की कोई पावर, इंटीग्रल पावर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a की कोई इंटीग्रल पावर मुझे अगर नीलपोटेंट मतलब नल मैट्रिक्स दे तो उसको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे भी m। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज हमने सिखाई थी आपको, थोड़ी प्रॉपर्टी सिखाई थी। ओके, बस चलिए खाली क्यों लो जो कोई बात नहीं। થોડું ઊંચું છે। चलिए, तो ट्रायल ही है वैसे, પછી તમને બતાવું બસ। चलिए, तो अब क्वेश्चंस करते हैं, टाइमिंग देखते हैं। 7 कितने मिनट हुए? ये तो 4 मिनट। 8 मिनट पे बंद करते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखने हैं मुझे, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आराम से। बरोबर ना, क्वेश्चंस में जैसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा नीलपोटेंट की प्रॉपर्टी वो सब पता ही आपको, आइडेम्पोटेंट वो सब, तो अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑल
idempotent, find all idempotent diagonal matrices of order 3. फाइंड ऑल, क्या है सवाल हमारा? फाइंड ऑल आइडेंटिपोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3. चलिए सॉल्यूशन. डायगोनल मैट्रिसेस है, मान लो ए डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी की सारी एंट्रीज जीरो होती है, बताया हमें. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यही है. और हमें डायगोनल मैट्रिसेस कैसे आइडेंटिपोटेंट बनाने हैं. तो आइडेंटिपोटेंट का मतलब क्या होता है भाई? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा. तो अब ये भी बहुत सिंपल बात है कि डायगोनल मैट्रिक्स में उसका स्क्वायर मतलब उनके ये जो 3 डायगोनल एलिमेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा. याद करो, ये बहुत ही सिंपल है. जैसे कि मान लो मैट्रिक्स ए है, सपोज मेरे पास मैट्रिक्स ए ऐसा है. मैट्रिक्स ए क्या है? DIAG 1 2 3, मतलब ये डायगोनल्स के एलिमेंट 1 2 3 हो गए. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है? DIAG 1 का स्क्वायर 1, कमा तो नहीं करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है ना. 1 0 0 0 2 0 0 0 3 होता है ना ये. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 4 0 और 0 0 9 हो जाएगा. तो सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर 0 0 0 बीटा स्क्वायर 0 0 0 गामा स्क्वायर हो जाएगा. चेक कर लेना ए को ए से मल्टीप्लाई करके. और इज इक्वल टू ए बोला है इसलिए अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा हो जाएगा. क्या इक्वालिटी है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा देते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा क्या, और गामा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा. तो यहां से आप सॉल्व करना. अल्फा की दो वैल्यू मिलेगी 0 और 1. चेक करो आराम से कैसे मिलेगा. अल्फा बीटा गामा तीनों की दो वैल्यू मिलेगी. अल्फा इधर भेज दिया तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 0 हो जाएगा. तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 या तो 1. उसी तरह से बीटा को सॉल्व किया तो भी 0 या तो 1, और गामा को सॉल्व किया तो 0 या तो 1. अब क्या बोला है? कितने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स पॉसिबल है, मतलब इसे ऐसे आइडेंटिपोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है. तो बस यहाँ पे यही बात हो गई. ये तो पीएनसी का क्वेश्चन बन गया कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दो तरीके से सेट हो सकती है. अल्फा 0 या तो 1, बीटा 0 या तो 1, और है ना अल्फा की भी दो वैल्यू हो सकती है, बीटा की भी दो और गामा की भी दो वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ पे ये एंट्रीज तो फिक्स है, ये एंट्रीज तो फिक्स है, ये एंट्रीज तो फिक्स है 0 0 0 0 ये 0. तो बाकी बचा क्या मेरे पास? ये वाली एंट्रीज, डायगोनल की एंट्रीज. अल्फा की एंट्री दो तरीके से, बीटा की भी दो तरीके से और गामा की भी दो तरीके से. तो 3 प्लेस हो गई, 3 प्लेस हो गई. उसको भरना है. एक प्लेस दो तरीके से, सेकंड प्लेस भी दो तरीके से और थर्ड प्लेस भी दो तरीके से. तो टोटल कितने तरीके से ये 3 प्लेस भर सकते हैं? 8 तरीके से. तो 8 तरीके से प्लेस भर सकते हैं. तो कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन जाएंगे ऐसे आइडेंटिपोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस? 8 तरीके.